हम लोग ये तस्वीरें देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, इधर देखिए, ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से, ये तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप दिखाने की प्रयास करें, तस्वीरें देख सकते हैं आप सब लोग। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हनुमान मंदिर में हूँ और आज 27 जनवरी का दिन है। मैं आप सभी को बता दूं कि आज 27 जनवरी को जो ऐलान हुआ था कि शंकराचार्य विवाद जो चल रहा था पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य के मामले में, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग, उसके साथ साथ पूरी जनता आज सुबह चौराहा से जो थी मार्च निकालने वाली थी, उसके साथ साथ हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी। लेकिन जैसे सुबह चौराहा लोग पहुँचते हैं वहीं पर जो है पुलिस से विवाद हो जाता है। अब पुलिस जैसा वीडियो में देख रहे हैं कि हाथापाई भी करता है, गला भी पकड़ लेता है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन इन लोग को रोकता है। उसके बाद जो किसी तरह से कुछ लोग यहाँ पर आते हैं हनुमान मंदिर में और यहीं पर हनुमान चालीसा भी करते हैं और उसके बाद जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करते हैं और हनुमान जी से विनती करते हैं। तो चलिए संदीप जी हमारे सामने हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था और क्या कुछ आज हुआ है। ये शंकराचार्य जी का अपमान हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो अपमान किया गया है, जो हमारे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में संगम नोज पर जिस तरीके से गंगा स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, हिंदुत्व की सबसे बड़ी हितैषी बनने वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर जिस तरीके से शंकराचार्य जी का जो अपमान करने का काम किया है, पूरा देश देख रहा है और इनको कहीं न कहीं माफ़ करने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं 2027 में इनको देखिएगा उत्तर प्रदेश की कुर्सी से इनको और देश की कुर्सी उखाड़ करके इनके अहम को, इनके घमंड को चकनाचूर करने का काम करेगा। सुबह 4 बजे कुछ होने वाला था, वहाँ पर पुलिस पूरी रोकी है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी पुलिस आई है, क्या मामला है? देखिए, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं। जब देश के जब जगत गुरु भगवान के ऊपर जब संकट आ जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और मैं एक ही बात कहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका होगा। जब इस देश के शंकराचार्य का जिस तरीके से अपमान करने में सरकार पीछे नहीं रह रही है, तो कोई भी जो भी घर में सनातनी जो भी लोग घर पे बैठे हुए हैं, अब समय आ चुका है, निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अब बिल्कुल ये समय आ चुका है, अपने अपने घरों से निकलिए और इन बेईमानों से जंग लड़िए, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। आपका नौजवानों को रोजगार नहीं बचेगा, शंकराचार्य का सम्मान नहीं बचेगा। आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये तानाशाही इनकी बढ़ती जा रही है, इसलिए कहीं न कहीं हमको आपको निकलना पड़ेगा। यूपी सरकार बोल रहा है जी का बैनर फाड़ दिया गया, पोस्टर। देखिए, ये सरकार बैनर की बात करते हैं, शिखा को जिस तरीके से पकड़ करके पीटा गया है, शिखा से सुरक्षित जब देश के शंकराचार्य को पीट दिया जा रहा है, शंकराचार्य को रोका जा रहा है, जहां सतुआ बाबा की गाड़ियां, ट्रैक्टर और जिस तरीके से बिल्डोजर जाते हैं, बिल्डोजर से छोटी पालकी होती है। संगम नोज तक जो अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरीके का अत्याचार नहीं हुआ। जनरल डायर की पुलिस भी इस तरीके से लाठियां नहीं चलाई, जिस तरीके से बटुकों के चोटी को उखाड़ करके पीटा गया जिस तरीके से। जैसे आप लोग ने निकलते वक्त तुरंत जो है प्रशासन जो है कि कई लोगों के ऊपर हाथ भी उठा देती है। देखिए, ये इनका कृत्य है। जब शंकराचार्य, मैंने क्या कहा, हमारी आपकी कोई गिनती नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा कौन है? जब शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, हमको आपको अब इस लाठियों से डरने वाले लोग नहीं हम लोग, हमको आपको लाठियों से अब नहीं डरना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बचा है। जब शंकराचार्य हमारे भगवान वहाँ पर जिस तरीके से बाहर टीन सेट के नीचे, जिस तरीके से पर्दे के नीचे वो बैठ करके धरना दे रहे हैं भूखे प्यासे, तो हमको आपको भी निकलना पड़ेगा। लाठियों से नहीं घबराना पड़ेगा, हाथ पैर टूटे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग निकलेंगे। एक सवाल रहेगा, यात्रा जो है इसके पीछे आप लोगों की उद्देश्य क्या है? देखिए, पदयात्रा ये है कि देखिए जो भगवान शंकराचार्य जी का जिस तरीके से अपमान किया गया है, अब पूरे देश में उबाल है। और इस तरीके से इलाहाबाद जो बुद्धिजीवियों का शहर है, इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है, जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जहाँ संगम है, जहाँ तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, नदियाँ आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करके, नफरत फैला करके राज करना चाहती है। इसको कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा और देश की जनता देख रही है, इलाहाबाद की जनता देख रही है। अब सड़कों पर निकल गई, इनको रोक पाना आसान नहीं होगा। फिर भी आप लोगों को रोका गया, आप लोग कुछ नहीं करवाए। जहाँ पर आप लोग कह रहे थे कि हम लोग जाएंगे, ऐलान करेंगे, यहाँ से कुछ करेंगे, धरना देंगे, उसके बाद शंकराचार्य को न्याय दिलाएंगे, लेकिन आज आपको प्रशासन रोक देता है। जहाँ पर वकील, यहाँ पर रहने वाले वकील भी आए थे साथ देने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। तो आप लोग को लगता है कि आप लोगों को जीत मिलेगा, शंकराचार्य महाराज को जीत मिलेगा? देखिए, हम कहाँ पे हैं? हनुमान मंदिर पे है ना। हनुमान चालीसा हम लोगों ने पढ़ लिया ना। हनुमान जी में बहुत शक्ति है, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। ये नकली लोग हैं, ये नकली भक्त हैं, ये गाय भक्त बनते हैं, नकली देश भक्त बनते हैं, ये लोग नकली लोग हैं। शंकराचार्य जी भी ने कह दिया है, हम लोगों को ये लोग की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आज आपके सामने देखिए, यहाँ पर हमको रोकने का प्रयास किया गया था, बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन हम लोग को ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आंधी को रोका नहीं जा सकता है। जितने नौजवान साथी हैं, युवा वर्ग, उन सभी लोगों को बधाई, उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि इस तरीके से तोड़ते हुए, बैरिकेडिंगों को तोड़ते हुए, इनके जोश को सलाम
मैं करता हूँ ये लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी और ये लड़ाई आगे जाएगी। एक लास्ट सवाल है, श्रद्धेय मुलायम सिंह सेवा समिति में आज शंकराचार्य महाराज आए हुए थे, क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए, हम लोग का सौभाग्य है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में आज हमारे भगवान शंकराचार्य जी आए थे, जिनका अपमान ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे शिविर में आए, हमने फूलों से उनका स्वागत किया था। हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े हैं। शंकराचार्य जी को हम लोगों ने आश्वस्त किया है, जिस तरीके से गौ का जो आंदोलन लेकर के शंकराचार्य जी चल रहे हैं, हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे और इनके पूरे साथ में, और इलाहाबाद में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। सतुआ बाबा भी एक बार बीच में आपके शिविर में आए थे। हमारे शिविर में कब सतुआ बाबा? सतुआ बाबा एक वीडियो आया था। नहीं, कोई सतुआ, गलत न्यूज है। जो अपना जैसे समाज है, सनातन धर्म की बात होती है, तो ये जो शंकराचार्य जी को लेके मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके भी जो समाज है वो दो गुट में बट चुका है। इस पे आपकी क्या राय है? ये जो लड़ाई है सिर्फ शंकराचार्य जी की लड़ाई है या फिर पूरे सनातन धर्म की जो सरकार है या जो प्रशासन है उनके साथ खिलाफ उनकी लड़ाई है, क्या है? देखिए, शासन और सत्ता के साथ वही बाबा हैं जो सरकारी बाबा हैं, जो सरकारी पैसे से चल रहे हैं, जो सरकारी पोस्ट से चल रहे हैं। असली संत वो हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, उन जिस संत की आप बात कर रहे हैं वो बिल्डोजर से संगम नोस तक जाते हैं। बिल्डोजर बड़ा होता है, भारी भरकम होता है, पालकी छोटी होती है। हमारी पालकी को शंकराचार्य भगवान जी की पालकी को रोक दिया जाता है। वहीं छूट है कि लग्जरी गाड़ियों को आप लेकर के संगम स्नान करने के लिए जाएंगे। जो शंकराचार्य भगवान का जो प्रोटोकॉल होता था, जो शाही स्नान की जो परंपरा रही है, अंग्रेजी हुकूमत में भी संगम नोच पर मेले लगते रहे हैं। ये मेला कोई आज की नई व्यवस्था नहीं बनाई गई है, ये मेला आदिकाल से चला आ रहा है। तो इस तरीके से शंकराचार्य भगवान का अपमान, जिस तरीके से अभी तक बांग्लादेशियों, मुसलमान भाइयों का जो कागज देखा जाता था, आज शंकराचार्य जी से बताइए पूछा जा रहा है, आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कोई देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शंकराचार्य जी के सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता। उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न आप नहीं उठा सकते, क्योंकि ये आपके पार्टी के जिले अध्यक्ष का पद नहीं है कि आप अपने लेटर पैड पे लिख करके दे देंगे कि शंकराचार्य का पद कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया गया। उनकी एक मांग है कि कोई अधिकारी आ जाए, हमसे माफी मांग ले, हम उसको माफ कर देंगे। लेकिन शंकराचार्य के ये नहीं है। तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, नौजवानों को समझना पड़ेगा, व्यापारियों को समझना पड़ेगा, महिलाओं को समझना पड़ेगा कि ये सरकार किसी की नहीं है। जो शंकराचार्य का नहीं, वो किसी का नहीं। जगत गुरु रामाचार्य भी बोल रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं, खुद अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं, सवाल ये नहीं है। हमने क्या कह दिया कि जो लोग जो आज आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ नहीं हैं, वो सरकारी बाबा हैं, सरकारी पैसे से चल रहे हैं, उनके धन से चल रहे हैं, करोड़ों रुपए का डोनेशन आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, इस पर कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। सभी बाबाओं के बारे में आप जाकर पूछे, शंकराचार्य जी लगातार बोल रहे हैं, लगातार इसका जवाब दे रहे हैं।